100 मरीज रोज आते हैं अपना इलाज कराने, आप भी आकर देख सकते हैं। सबको निःशुल्क दवाई मिलती है, सबको डॉक्टर इलाज देते हैं। मुझे लगा, एक बार मैं निकल रहा था तो कोई बूढ़ी माँ बोली, बेटा बेटा देखो यहाँ शरीर में बहुत खुजली हो रही है और ये दवाई के पैसे नहीं है, किसको दिखाएं। तब मुझे लगा कि ऐसी कितनी गरीब माताएं, गरीब लोग होंगे जिनको दवाई नहीं नसीब हो रही है। तब मुझे लगा कि मुझे इलाज शुरू करना चाहिए। तब एक डॉक्टर को हमने, अच्छे डॉक्टर को जिनका बड़ा सफल इलाज होता है, उन डॉक्टर को बिठाकर सबके लिए निःशुल्क दवाई की दापना है। और मैं इसी राह पर चल पड़ा हूं। इसलिए कहता हूं, आप 10 लाख रुपए महीने कमाने का भाव रखो और 1 लाख रुपए दान करोगे। आप सभी जब दान करोगे तब तो हम विद्यालय निःशुल्क चला पाएंगे, तब तो हॉस्पिटल निःशुल्क चलेगा। भाई कुछ करना है तो अर्थ की जरूरत पड़ती है कि नहीं? माताओं की सेवा तो यहां हो ही रही है, जरूरतमंद माओं की सेवा तो यहां चल ही रही है, पर भारत को कुछ देकर जाना है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने भारत को 2 चीजें गिफ्ट करके जाऊं और अपने बच्चों को बहुत सारी शिक्षा और प्रेरणा देकर जाऊं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने मरने के पहले भारतवासियों को प्रेरणा दी, जैसे पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप ने मरने के पहले, मरने के बाद समाज को, भारत को प्रेरणा दी। दान से क्या मिटती है? दुर्गति। एक भिखारी आज घर से निकला, जरा सुनिएगा मैया जी, एक भिखारी आज घर से निकला, उसकी झोली में, अच्छा भिखारी लोग भी जब झोली घर से लेकर निकलते हैं ना तो झोली खाली नहीं रखते, क्योंकि खाली झोली लेके निकलना अपशगुन माना जाता। आप लोग भी अपनी तिजोरियां खाली ना होने दिया करो, जहां पैसे रखते हैं ना वो बिल्कुल खाली ना हो, भले 2 रुपए पड़े रहें पर पड़े रहें, वो सगुन होता है, शुभ होता है। बिल्कुल पर्स खाली ना हो, आपका जो बटुआ है वो भी बिल्कुल खाली ना हो, भले 2 रुपए ही आखिरी में पड़े रहें पर पड़े रहें, खाली नहीं होना चाहिए, अपशगुन होता है। हाँ जी, अब देखो सगुन अपशगुन तो अपनी जगह है, पर नहीं खाली हो तो अच्छा ना। भगवान हम तो कहते हैं आपका बटुआ भरा ही रहे। हमारी माताएं 50-50 लाख रुपए लेके चले, हम तो ये चाहते हैं खूब पैसा हो आपके पास, हम तो ये चाहते हैं। चलिए, एक भिखारी घर से निकला तो अपनी झोली में गेहूं 1 मुट्ठी डाल लिया। झोली खाली नहीं होनी चाहिए ना, भिखारी का भी भाव ये था। चला, आज भिखारी सोच रहा था, आज काश राजा मिल जाता और राजा मुझे बढ़िया भीख दे देता तो मेरा काम बन जाता। सोच ही रहा था कि राजा की पालकी सामने से आ गई, राजा की पालकी सामने से आ गई। आज राजा पालकी से उतरा, भिखारी ने देखा राजा आ रहा है, शायद मुझे भीख देगा। भिखारी प्रसन्न हुआ, तभी राजा पालकी से उतरा और भिखारी के सामने आकर खड़ा हो गया। भिखारी दंग रह गया, जब सोच रहा तो वही हुआ, लगता है राजा देगा, पर उल्टा हुआ। राजा ने अपनी झोली फैलाई भिखारी के सामने, भैया आज हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। आज राजा ने भिखारी से कुछ मांगा तो भिखारी दंग रह गया, राजा मांग रहे हैं। तो भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला तो मुट्ठी भर गेहूं आ गया। तभी भिखारी को लगा, हे भगवान, मुट्ठी भर आया तो पूरा है, जितना था पूरा आ गया। अब भिखारी ने सोचा, यदि मैंने सारा दे दिया तो इस राजा को कोई कमी है क्या? तो राजा, उस भिखारी ने अपनी मुट्ठी ढीली कर दी, और ढीली कर दी तो बहुत सारे दाने इसकी झोली में गिर गए। मात्र 8-10 दाने रह गए। तो 8-10 दाने भिखारी ने राजा को यूं दे दिया, ये लो। राजा लेकर चले गए। भिखारी ने पूरे गांव में भीख मांगी, आज उसे बहुत मिला। जब घर लेकर आया, उसने सारा अनाज रखा तो उसने देखा कि उसके अनाजों में कुछ चमक रहा है। ध्यान से देखा तो उतने ही दाने सोने के हो गए थे जितने दाने उन्होंने राजा को दान में दिए थे। 8 गेहूं के दाने उन्होंने राजा को, 8-10 दाने, तो देखा तो 8-10 दाने गेहूं के वो सोना बन चुके थे। अब भिखारी रोया, हे भगवान, मुट्ठी भरी थी पूरी दे दिया होता तो पूरा सोना बन जाता, ये 10 ही सोना बना। मतलब है तो 4 महीने में 20-25 कुंटल आता है कि नहीं? जब
जमीन जब भारत माता जब मिट्टी 25 गुना करके लौटाती है तो विचार करो बिहार है, इन सभी माओं की सेवा आपकी परम जिम्मेदारी है। आपकी भी ये माएँ हैं, भी ये दास अब मैया का पुत्र बन के सेवा करेगा। माताएं आज वास्तविक में बड़ी दुखी हैं, माताएं बहुत दुखी हैं। आज ये मैया जी हैं, आज ये आई, पिछले कल में कोई और माँ आई, आगे कल में भी बहुत सारी माएं आएंगी। इन माओं को केवल आपके ही सहारे की जरूरत है। इनके बच्चे हैं पर सेवा नहीं करते, क्योंकि संस्कार नहीं है सेवा के। बहुत अच्छी बहुएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, पर वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेवा नहीं करते। अब जब वो सेवा नहीं करते तो फिर बिहारी जी ने इस दास को ही बिठाया है, चलो वो नहीं करते तो क्या हुआ, आप करो। बिहारी जी ने हमें जिम्मेदारी, हर बच्चा अपनी माँ की सेवा करे। तो इन माओं को केवल बच्चों का प्यार चाहिए, केवल बुढ़ापे में सहारा चाहिए। तुम अपना कंधा आगे बढ़ा दो, वो आपके कंधे पे अपना हाथ रख लें, और इससे ज्यादा माओं को क्या चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन वो कंधा भी बड़ा दुर्लभ हो गया है। ये माता पिता हैं, पोस्ट पर हैं, इंजीनियर हैं, 50,000 और 80,000 रुपए महीना कमाते हैं, पर पिता और माता को घर से केवल इसलिए निकाल दिया कि तुम घर पे रहोगे तो 15,000 रुपए महीना हमारा ज्यादा खर्चा हो रहा है, इतना बैलेंस नहीं है। लो, माँ बाप में कितना खर्चा हो रहा, बच्चों ने वो भी गिनती कर लिया, बोले 15,000 रुपए महीना फोकट में जा रहा है। तो माँ बाप को कह दिया कि जाओ। अब ऐसे बच्चे जब सेवा नहीं करते, तब भगवान ने इस दास को बिठाया है। और अब मैं हर माता पिता से यही कहूंगा, आपका बेटा सेवा करे ना करे, जब तक दास। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, आकुति देवहूति प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार भरी सभा में भगवान शंकर का दक्ष ने अपमान कर दिया। क्या कह दिया, इसे क्यों बुला लिया है, शंकर को ना उठने का ज्ञान है ना बैठने का। भरी सभा में भगवान शिव का दक्ष ने अपमान कर दिया। अच्छा, दक्ष प्रजापति भी ऐसा ही था, जो भगवान विष्णु को बड़ा मानता था और शंकर जी को छोटा मानता था। देखो, जब हम तीनों में भेद रखते हैं ना, तो परिणाम वैसा ही होता है जैसे दक्ष का हुआ। भगवान शंकर को अपमानित किया दक्ष प्रजापति ने। अब तो क्या अपमान किया, इसे क्यों बुलाया है सभा में, ये उठने के बैठने के योग्य नहीं है। खूब गालियां दी, पर धन्य है शंकर जी, कर्पूर गौरम करुणावतारम। करुणा के अवतार शंकर जी पर कोई असर नहीं हुआ। गालियां मिलती रही, शंकर जी मुस्कुराते रहे। मैया जी, आपको भी गालियां मिला करें, तुम क्या किया करो, बोलो घी। मैया आप बोलो घी, डालडा घी मत बोलो, शुद्ध घी बोलो। घी ऐसे ऐसे घी, दांत दिखा के बोलो घी। जब आपकी सास आपको गाली दिया करे तो सास हमेशा मुस्कुराते रहना है, सदा प्रसन्न रहना। प्रसन्न अवस्था में ही रहा करो, किसी की गाली का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसा प्रयास किया करो। कोई प्रभाव ना पड़े किसी की गाली का, खुश रहो, प्रसन्न रहो, बस। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, सहनशील बनो। शंकर जी को गालियां मिली, शंकर जी चुप रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर जी वहां से उठकर चले गए। दक्ष ने श्राप दे दिया, अपमान किया, वो किया, श्राप दे दिया, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। पर शंकर जी ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा।
जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए, कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सज्जनता का त्याग नहीं करना चाहिए, हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। दक्ष ने दूसरी बार यज्ञ किया, यज्ञ में सबको बुलाया पर शंकर जी को नहीं बुलाया, क्योंकि वो अपमान करना चाहता था। शंकर जी तो नहीं गए पर माता सती मचल गई, मैं पिता के यज्ञ में जाऊंगी। शंकर जी ने कहा निमंत्रण नहीं आया तो क्यों जाओगी, जहां बुलावा ना आए जहां से वहां जाने की जरूरत नहीं है। सती जी नहीं मानी, पिता के यज्ञ गईं, जलकर भस्म हो गईं। शंकर जी का अपमान देखकर और वही सती पार्वती बनी और शंकर जी से उनका विवाह हुआ। दक्ष का सिर कट गया, बकरी का सिर लगा। बकरा क्या बोलता है, क्या बोलता है? मैं। जो ज्यादा अभिमानी होता है भगवान उसे बकरा बनाते हैं। आप में से किसी को तो नहीं बनना, तो फिर अहंकार ना क्या करे, तो आप भी चुप ही रहा करो। क्या रहा करो मेरी माँ? चुप। गाली जितनी मिल रही है, जेठानी दे रही है, देवरानी दे रही है, पड़ोसन दे रही है, जमाना देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो बस प्रसन्न रहो, खुश रहो, कोई प्रत्युत्तर मत दो, जवाब मत दो। भाई कुत्ता आपको काटता है तो आप तो कुत्ते को नहीं काटते, ये काट लेते हैं। तूने काटा तुझे भी काटेंगे। आप इंजेक्शन लगाकर अपना इलाज करते हैं। बस जब आपका कोई अपमान करे, गालियां दे, तो आप मत दिया करो। ये आपके स्वभाव